आपके दर्शन के लिए आगमन हुआ। और महाराज जी ये हनुमान जी सरकार के लिए मीठा ले आया हूँ। और ये अगरबत्ती है, छोटी सी भेंट है मेरे तरफ से। और साथ ही हनुमान जी आ रहे हो गए, रख लीजिए। आप लोगों के आशीर्वाद से ही नहीं देखो, थोड़ी सी भी लालच के आदमी को बांध देती ना तो फिर नहीं, मैं आप आपके पास नहीं। देखो मेरे को लेना तो है, एक बात बता रहा हूँ जी महाराज जी, आत्मा से जी लेना तो है मेरे को। 100-200 की जरूरत रहती है आदमी को, और मैं किसी को मांगता नहीं, जिसने दिया वो एक प्रसाद समझ लेता हूँ। जी जी। लेकिन उसका भाव देखने के लिए 1-2 बार नहीं बोल के देखो, उनका भाव नहीं होगा तो रख लेगा, और भाव होगा तो देगा। यानी वो जो प्रसाद जो है भगवान का, वो भी परम प्रसाद हो जाता, देने वाले को भी अखंड पुण्य मिल जाता जी और महाराज देने जी, वाले को भी उसका परम फायदा मिल जाता। जी महाराज, जो छोटी मोटी मेरे से सेवाएं हुई हैं वो मैंने आके करने का प्रयास किया है, आगे भी आता रहूंगा। आज अचानक से इच्छा हुई, बहुत दिन से महाराज जी से मिले नहीं, यदि होंगे तो जा रहा हूँ और हनुमान जी के लिए प्रसाद लिए जाऊं और दर्शन आपके प्राप्त हो जाएंगे। महाराज जी आपके ज्ञान के हमने बहुत वीडियोस बनाए, बहुत लोगों ने आपको सुना भी हमारे चैनल के माध्यम से, बहुत लोग पसंद भी करते हैं। कई लोग मेरे जरिए यहाँ पर आके माध्यम से मिल भी चुके आपसे, कई अलग अलग जगहों से आए। अभी इस बीच कहीं चले गए थे महाराज जी? नहीं, मैं 18 तारीख को गया था जी, और 22-23 तारीख को आ गया यहाँ पे। अच्छा, नागपुर गया था, थोड़ा काम था ऐसा। महाराज जी आज थोड़ी सा कुछ अलग आपसे जानना चाहूंगा। हाँ, अच्छा। हम संतों के सभी लोग वीडियोस बनाते हैं, हम भी बनाते हैं। संतों के जो जीवन है ऐसे नहीं स्टार्ट होता है। नहीं, हम आपसे जहां तक आपको अच्छा लगे वहां आप बताइएगा, नहीं अच्छा लगे तो मत बताइएगा। महाराज जी संत बनना कोई सरल बात तो नहीं, है नहीं, नहीं, सरल बात नहीं, ये बहुत बड़ी मुझे बात है ये संत बनना है। नहीं, इसमें यानी जो आदमी जो है ना, बदल उनके जीवन में होते ही रहते, बदल होते रहते। और जो बदल होते होते उसमें जब मुझे ये सृष्टि तत्व जो है, जड़ तत्व जो है, यानी जो अपने संबंध हो गए उसमें, सोना चांदी प्रॉपर्टी सब जो भी आ गया उसमें, सृष्टि का सब कुछ माया आ गई, वो उसके प्रति ना उसका मुझे भाव जो है वो अभाव में चला जाता। फिर क्या ये मेरे को कुछ दे नहीं सकते, और ये मेरा मुझे पूरा इच्छा पूरी कर नहीं सकते, ये खुद ही अतृप्त है तो मेरे को क्या तृप्त करेंगे। धरती भी तो अतृप्त रहती है, पानी जब तक नहीं आता तब तक। बहुत बड़ी बात कही है क्या नहीं है? यहाँ पे सब अतृप्त ही है, पानी आएगा तो ठीक, नहीं तो पड़े है प्यासे। ये अतृप्ति है, यहाँ पे तृप्ति भी नहीं है और भूखमरी भी नहीं है, अर्ध तृप्ति है। और इसीलिए अर्ध तृप्ति होने से आधी भाग जो कम है इसके लिए जीव ललचाता है, पूरी सुविधा न होने से। है क्या पूरी सुविधा? तुम अभी बीमार हो गए, फट से तुम दुरुस्त हो जाओ संकल्प से, तो नहीं हो सकते। इसीलिए मुझे जो उच्च विचार वाले को लगता क्या इसमें जो तत्वार्थ जो है इसका वो बहुत कम है। जो ब्रह्म तत्वार्थ जो है वो अपना रमन कर सकता है, सृष्टि तत्वार्थ रमन नहीं कर सकता। ना कोई पिक्चर का गाना रमन कर सकता है, ना कोई भजन रमन कर सकता है। यदि रमन करते भजन तो एक आए को भजन अपना नीचे नीचे उतार के अपने मंजे पिक्चर के गाने के ऊपर आते। इनका वहां पे रमन नहीं हो रहा था। अध्यात्म रूपी भाषा में, संस्कृत भाषा में इनका रमन नहीं हो रहा था, करके नीचे नीचे स्तर में जा रहे। ऊपर जाने के लिए तो निकले हैं लेकिन नीचे जा रहे हैं, क्योंकि ये अनुभवहीन है। और जो इसका त्याग कर देता पंचतत्व का, तो फिर उसके सामने कुछ भी नहीं रहता, उसके सामने जीरो बजट हो जाता। तो जब जीरो बजट हो जाता, अंधेरा छा जाता, तो तभी से उसके कर्म चालू हो जाते और तभी से वो उन्नत होना चालू हो जाता। वो अंधेरों को छाटते छाटते उसको परम पिता परमात्मा के अनुभव आने लगते। और वो परमात्मा के अनुभव आते आते ही वो समझता क्या सारी सृष्टि बेकार है, कोई काम की नहीं मेरी, और ये कोई मुझे सहारा दे नहीं सकती, बस वो एक ही सहारा ठीक है क्या नहीं। और तब उसको समझता क्या मेरा जड़ तो मुझे ऊपर था, ब्रह्म जड़ था, लेकिन मैं नीचे भौतिक जड़ में फंस गया हूँ। तो अपना भौतिक जड़ पलटा लेता है और अपना जड़ जो है ब्रह्म में फिट कर लेता है। और ब्रह्म में फिट करने से वहां से जो उनको आनंद समृद्धि आती है वो यहाँ के हिसाब से कई पट अधिक उड़ जाता है। जी महाराज। तो वही लोग फिर प्रकाश की ओर निकल पड़ते हैं। और जो प्रकाश की ओर निकल पड़ते हैं उनका यानी जो समृद्धि उनको वहां पे लगती है, वहां पे नित्यता लगती है, वहां पे सत्यता लगती है। और ऐसा लगता क्या मैं यही का हूँ, लेकिन मैं गलती से यहाँ पे गिर गया हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, और इसमें आ गया हूँ।
संसार यानी शून्य तत्व है, जी और इसके नीचे यानी माइनस तत्व है, पाप रूपी म्हणजे जो सजा काटने के तत्व है, जी जी जिसको पाताल बोलते हैं। वो 7 पाताल है, तल अतल वितल तलातल महातल तक, जी ऐसे 7 पाताल। तो उसकी गति जो है ऊर्ध्व गति हो जाती, जी तो वो पाताल की ओर न जाते हुए वो प्रकाश की ओर जाता, और प्रकाश की भी 7 तल आते, जी भू भुवहा स्व, और स्व के बाद तपलोक, ऐसे 7 लोग आते ऊपर में, ऋषि लोग, 7 देवता ऊपर है लोग, 7 नीचे 7 नीचे, और बीच में ही शून्य चक्र है। पृथ्वी है। हाँ, पृथ्वी नहीं, हाँ। शून्य तत्व। शून्य पृथ्वी यानी जड़त्व हो गए, उसके पृथ्वी के ऊपर जो है वो शून्य तत्व है। यहाँ पे जो जीव आता है पूर्ण भी नहीं जी और पूरा म्हणजे नहीं नष्ट हो सकता, ऐसा भी नहीं। जी तो एक ही तत्व है आत्मा, आत्मा जिसको बोलते हो। जी जी और आत्मा से जो प्रकाशित होने वाला है वो स्वर है, जी जिसको प्रकाश बोलते हैं। तुम जो यहाँ पे प्रकाश देखते हो प्रकाश नहीं है, स्वर है, स्वर अक्षर का जो, क्योंकि परमात्मा जो है कोई जड़त्व में नहीं है। ध्वनि जड़त्व है। में तो ये सजा भोगने वाली जीव है इसमें। अच्छा ये चिदाकाश में जो सजा काटने वाले जीव फंसे हुए हैं इसमें, पत्थर के अंदर, सोने के अंदर, चांदी के अंदर, पेड़ के अंदर जो जीव है वो तो कोई अर्ध जीव है, कोई निर्जीव अवस्था में पड़े, यानी उनकी चेतना खत्म हो गई, स्वर खत्म हो गया उनका। जिनका स्वर खत्म हो जाता है वो निर्जीव हो जाते। जो अर्ध जीव जो है उनका स्वर है लेकिन कोई उपयोग का नहीं, ना उनके उपयोग का, न कोई। और अपना जो स्वर है ये ईश्वरीय स्वर है। मनुष्य का जो स्वर है ईश्वरीय स्वर है, क्योंकि इसका अक्षर का उच्चारण अपन सही कर सकते, अक्षर का अर्थ समझ सकते, अक्षर का तत्वार्थ समझ के अपन उसके प्रकाश तक जा सकते। यहाँ पे जैसे जी तो ये अक्षर ब्रह्म है। तो जब वो अक्षर ब्रह्म का जप करने लग जाता, कोई उनके हाथ में साधन ही नहीं रहता था, स्थूल साधन। स्थूल साधन न होने से उसकी जो क्रिया जो है वो स्वर में बदल जाती है, और वो स्वर नित्य धीरे धीरे चलता चलता वो परमात्मा के नाम स्वरूप यदि उसने पकड़ लिया, परमात्मा का नाम स्वरूप यदि पकड़ लिया, तो नाम में नाम ही होता है, नाम में प्रकाश होता है, और प्रकाश वो नामी के पास पहुंचा देता है। तो इसीलिए वो क्या करता, फिर परमात्मा का नाम स्मरण करते रहता। आफत आई तो हे प्रभु तू ही है बचाने वाला, तेरे सिवा कोई नहीं है। क्या ये सारी सृष्टि मुझे क्या है धोखा देने वाली, ये सब यहाँ धोखा ही धोखा है, बिल्कुल है क्या नहीं? तू ही मेरा सहारा है, ये सब नष्ट होने वाला है, तू ही नित्य है, जी है क्या नहीं? ये सिर्फ क्षणिक मुझे प्रकाश है, यहाँ पे चमक है, इसमें आदमी फंस गया तो फिर जिंदगी के लिए पूरी चली जाती, उनकी करोड़ों साल वो अंधेरे में पड़ा रहता। जी ऐसे जब उसमें भाव आते तो परमात्मा, या ऐसे जैसे जैसे भाव आएंगे वैसे वैसे वो परमात्मा की ओर ज्यादा चला जाता। यहाँ के रिश्ते टूट जाएंगे तो वो रिश्ते पक्के हो जाते उनके, और उनका भाव बन जाता परमात्मा के लिए। जब उनकी श्रद्धा बढ़ गई तो श्रद्धा से उनके भाव बन जाएंगे, और भाव ही तुम्हारे स्वभाव को प्रकट कर देते। और स्वभाव ही ब्रह्म है, स्वभाव ही ब्रह्म है। और तुम कुभाव में होकर के तुम जीव बोल दिया, तुमने कर्म के विरुद्ध क्रिया की, तो जो क्रिया कर्म के विरुद्ध की उसके जो विरुद्ध जो प्रकाशित हुआ उसके अनुसार तुम्हारे ये योनि को नाम पड़ा, क्योंकि योनि कर्म रूप है। योनि के निमित्त ही तुमने वो कर्म किए, करके वैसा नाम तुमको पड़ जाता है वो प्रकाश के अनुसार। बाकी जो शुद्ध स्वभाव जो है वो ब्रह्म है, और तुम भी ब्रह्म हो। तुम आत्मा तो हो, लेकिन आत्मा का जो शुद्ध भाव जो है वो शुद्ध स्वभाव को प्रकट कर देता है, यानी ब्रह्म को प्रकट कर देता। शिव जी जो है वो आत्मरूप है, और तत्व जो है वो विष्णु है। और वो विष्णु के तत्व जब तुम प्रकाशित कर जाते तो वो पिघल जाते, द्रव रूप हो जाते, द्रव रूप से वायु रूप हो जाते, यानी ज्ञान रूप हो जाते, फिर वायु रूप से प्रकाश रूप हो जाते, यानी ईश्वरीय मुझे उसमें शक्ति आ जाती प्रकाश में, क्योंकि प्रकाश में उनके बीज होते हैं परमात्मा के, और परमात्मा के बीज में जो प्रकाश होता है वो शिव बाबा है ना। ओमकार का जो बिंदु है वो ब्रह्म है, जी उसके ऊपर भी पर ब्रह्म है, ये ब्रह्म को भी मुझे प्रकाशित करने वाला। जी हाँ, तो स्वभाव के ऊपर भी परम स्वभाव है, जी तो परम स्वभाव राम है। इसीलिए अपन रामायण पढ़ते कि मेरा भी परम स्वभाव प्राप्त हो जाए, क्योंकि स्वभाव कभी नष्ट नहीं होता, और स्वभाव के अनुसार ही तुम्हें संपत्ति मिलती परमात्मा की। यहाँ की संपत्ति तो झूठ बोलने वाले को मिलती है, और ये लोगों को मालूम नहीं कि मैं तो ब्रह्म पद में बैठा हूँ, मैं अपने आप से नीचे गिर गया हूँ। ये जब कल्पना आ जाएंगी कि मैं अपने आप से लालच के कारण नीचे गिर गया हूँ, कुभाव में आ गया हूँ, मैंने अपने आप पद मुझे खो दिया जैसा है, तो उसको अपने को बचाना है, तो अपने को फिर से ब्रह्म भाव प्राप्त करना। ये जब तक जीव में ऐसी विचार आते नहीं तब तक तो अनर्थ के कारण
डूबा हुआ इंसान जैसा कोई लकड़ी भी पकड़ने का सहारा करते, तभी ये सृष्टि के पद के पीछे दौड़ते हैं भूले भटके। इनमें क्या ढंग है ये भूले भटके लोगों में? ये नित्य पद है क्या? जाते तो लोग हार चढ़ाते और उतरते तो चुत्ते मारते क्या नहीं भाई, उसने तो ऐसा किया, उसने तो ऐसा किया। बोल रुपये होते क्या नहीं होते जूते? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या? तो ये पद अनित्य है। तुम्हारी तारीफ करेंगे गधे जैसी, तुमसे काम ले लेंगे, और रात हो जाएंगी तो पेमेंट वो लेके जाएंगे, और दिन भर तुमको मुझे सहलाएंगे खुशलाएंगे और रात में पेमेंट वो लेके जाएंगे। वैसे तुम्हारा सारा तुम्हारा कर्म का जो भी मुझे त्याग जो है वह सृष्टि खा लेती और तुम्हें कुछ मिलता ही नहीं। आखिर कितना भी करोड़पति हो, अरबपति हो, कितना भी बड़ा पति हो या कितना ही बड़ा भिखारी हो, उनका खाना सम है। वो बोलते होंगे कि हम 1 लाख रुपए का अनाज खाते एक टाइम में, तो वो अनाज में और ये अनाज में समानता है। वास्तव में देखा जाए तो उसमें केमिकल होने से वो गंदगी मानी जाती है हम, और ये शुद्ध अनाज है। दाल चावल रोटी बिल्कुल शुद्ध अनाज है। बिल्कुल बिल्कुल सत्य है क्या नहीं? तो तुमको जो भी दे रहे हैं परमात्मा, वो सब समान भाव से दे रहे हैं, लेकिन तुम्हारे में क्या नहीं वो भाव प्रकट नहीं होता कि ये परमात्मा दे रहा है। तुम इसके कारण तुम्हें अहंकार पैदा होता, और अहंकार क्या करता? तुम्हारे ज्ञान को जला देता और क्रोध को प्रकट करता। रुकावट करने वाले को क्रोध देता जी क्या, और प्रेम करने वाली की माया लूट लेता वो। महाराज जी, इस विषय पे मैंने एक पुस्तक में थोड़ी सा पढ़ा था। हाँ, ये जो तत्व होते हैं सत्य रजत और तामसी, ये हाँ। सब जो तत्व होते हैं कि हम किसी चीज को देखते हैं तो हमारा सत्य भाव बनता है, किसी में रजत बनता है, किसी में। तो देखो इसका मैं बताता तुम्हें जी ये जो तत्व तुमने जो प्राप्त किए वैसा ही भाव प्राप्त होता। जी जैसे दृश्य एक है, जी तुमने तामस भाव प्राप्त किया है, मैंने राजस भाव प्राप्त किया है, इन्होंने सद्भाव प्राप्त किया। जी दृश्य एक ही है, उधर से एक लड़की आ रही, जी लेकिन तुम तामस भावी हो तो तुम उसके तरफ देख के हिड़कने लगोगे, जी उससे गलत फायदा लेने की सोचोगे। बिल्कुल। तो ये तुम्हारा भाव तैयार हो गया, काय के कारण हो गया? तुम्हारे गुणों के कारण हो गया। गुणों के कारण। मेरे गुणों के कारण भाव ऐसा होता, लड़के अच्छे है यार, इनसे कोई अपने मुझे कोई मदद ले सकते अपन, कोई ज्ञान ले सकते अपन जिंदगी इसको साथ लेके संवार सकते, अपन भी उजाले में रहेंगे, दुनिया को भी उजाला देंगे। ये शुद्ध साथ म्हणजे राजस भाव हो गया। जी जी सत्व भाव वाला बोलते नहीं यार, लड़की तो बिल्कुल भगवान जैसी है, वो तो बिल्कुल माता ही लग रही। जी हाँ, ये तो सरस्वती माता है, तो लक्ष्मी माता है, पार्वती माता है, जी ये तो मेरी माँ समान है जी। लेकिन भाव बदलने वाले हैं। भाव बदलने वाले, भाव बदलने वाले, दृश्य एक ही है। तो सबसे बड़ा दृश्य है परमात्मा, बाकी सब अदृश्य है। ये है क्या नहीं? बाकी सब अदृश्य है, ये भ्रम है बाकी सब। तो ये भ्रम में ये करने के बजाय वो परमात्मा में लीन रहोगे तो तुम्हें धरती भी सही लक्ष्मी माता दिखेगी। और तुम वो यदि प्रकाश का चिंतन नहीं करेंगे तो धरती भी तुम्हें गंदगी दिखेगी। धरती के ऊपर कहीं संडास पड़ी है तो कहीं कीचड़ पड़ा है, तुम बोले क्या यार यहाँ बैठू, क्या यहाँ बैठूगा। और परम भाव प्राप्त होता नहीं, माँ तू है, अपन हाथ लगा के मस्तक में लगाते जहाँ पे हुई हो वहां पे। यही तो रज है, धरती के कने ही तो रज है, इसमें ही तो मुझे सब माया भरी हुई है, इसमें ही तो शक्ति है, ये शक्तिशाली है। माया शक्ति को धारण करती, प्रकाश ज्ञान को धारण करता, और इनके सहयोग जो है, इनके सहयोग से ब्रह्म प्रकट होता है। सत्य भाव में इंसान कैसे रह सकता है महाराज जी? हमेशा सत्य भाव हमेशा ऐसा रह सकता है कि तुम हमेशा सत्संग का उपयोग करोगे। जी। तुम जब सत्संग का उपयोग नहीं करोगे, दुष्ट संग में जाओगे, तो उसका रंग तुम्हें लग जाएगा, उसके बोलचाल तुम्हारे में आ जाएगी, उसकी वाणी तुम्हारे में आ जाएंगे, डायरेक्ट तुम्हारे भाव के ऊपर प्रभाव हो जाएगा। जी। और जैसा भाव के ऊपर प्रभाव हो जाएगा वैसा तुम्हारा यानी श्रद्धा भी पलट जाएगी। नहीं यार वो पुराने जाने दो, ये तो अच्छा मिला, ये तो बहुत फायदा देने वाला है। तो ये भाव बदलने के कारण तुम्हारा भी स्वभाव बदल जाता। फिर आखिरी परिणाम काय पे पड़ता है? स्वभाव पे पड़ता है। जो आत्मा का जिसको प्रकाश बोलते हैं वही तो स्वभाव है। आत्मा का प्रकाश ही स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव वही। और जैसे हम संगति में रहेंगे वैसा हमारा भाव बनेगा, वैसा ही स्वभाव बनेगा। हाँ, वैसा ही स्वभाव बनेगा। तो आज स्वभाव नित्य रहता है, ये शरीर छूटने के बाद भी स्वभाव रहता है, क्योंकि तुम्हारा जो आखिरी जो शरीर है वो षष्ठेंद्रिय शरीर होता है। 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन, ऐसे 6 तत्व रहते हैं उसमें। शरीर खत्म होने के बाद भी? हाँ, शरीर खत्म होने के बाद इसको षष्ठेंद्रिय जीव है, ये कभी नष्ट नहीं होता, ये पराशक्ति है परमात्मा की। और ये शरीर रूपी जो अष्टक जो है, मैंने जो अष्टक बताया था उन्हें, प्रकृति, प्रकृति के बाद अष्टक, और अष्टक के बाद वो नारायण। अष्टक यानी उनकी खुद नारायण की शक्ति है उसमें, अष्टक में।
तो ये मनुष्य मरने के बाद भी षष्ठेंद्रिय शरीर में षष्ठेंद्रिय वो, और वो यदि म्हणजे कहने परमात्मा का ज्ञान यदि धारण करके जो स्वभाव बनाया है वही बाकी रहता है। जी। सभी का मैं आशीर्वाद लेना चाहता हूँ, क्योंकि जनता जनार्दन ही माता पिता होते, वही शिव पार्वती का रूप होते हैं। मैं सबको प्रणाम करता हूँ। हरि और ओम। सभी लोग समभाव में रहे, एक जैसे भाव में रहे, यही। जो मैंने कुछ बताया उसका थोड़ा अनुकरण करोगे तो तुम्हारा भी फायदा होगा, तुम्हारे पास कुछ ज्ञान होगा, तुम भी बताओ, हम भी लेंगे। बिल्कुल। ये दुनिया क्या देवान घेवान से बनी हुई है जी। तुम अपने पास कुछ रखोगे, हमको पता नहीं, और तुम्हारे पास क्या है हमको पता नहीं। इसीलिए बीमार यहाँ पे मर रहा है और औषध उधर है, इनका मिलाप हो जाए। जी, बस यही मेरी भावना है आपकी। हरि ओम नारायण। हरि ओम नारायण। जी, इसीलिए वो करना बहुत जरूरी है साधु लोगों को। अच्छा अच्छा जी। उसका भी एक दिन महत्व का अलग से एक वीडियो चलाएंगे। जी जी। तो इसी तरीके के संतों के दर्शन, उनके ज्ञान और उनने जो अपने आध्यात्मिक जीवन में अनुभव प्राप्त किया है उसको सुनने के लिए, जानने के लिए घर बैठे आप हमारे इस चैनल आरजे चित्रकूट ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके के ज्ञानवर्धक वीडियोस को आगे शेयर जरूर करिए, क्योंकि ये जो हमारे हिंदू धर्म संस्कृति में हमारे जो संत भगवान है, ये सब लोग ईश्वर की सेवा में लगे हैं, जन कल्याण के लिए, हम लोगों के कल्याण के लिए। जो ये ज्ञान अर्जित किया है इसे जन जन तक पहुंचाया जा सके। जय गुरु भगवान, जय जय श्री सीताराम।